तो छठे अध्याय का 45वां श्लोक। तो पूर्व में वर्णन किया कि जो जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाया, ऐसा जो सन्यासी है और योग मार्ग में लगा हुआ था, श्रद्धा वाला था, किंतु प्रमाद के कारण सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। अब ऐसा व्यक्ति मरण काल में कोई दूसरा चिंतन हो गया उसका, तो फिर वह किस गति को जाएगा, किस लोक को जाएगा? तो भगवान ने कहा कि जो अश्वमेध याग करने वाले व्यक्ति हैं, कौन है? अश्वमेध याग करने वाले जो अधिकारी साधक होते हैं, कर्मी होते हैं, और जिस लोकांतर को जाते हैं उन्हीं लोगों को ही ये जाता है। कौन? सन्यासी, मुमुक्षु, जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाया है और योग मार्ग की पूरी सिद्धि नहीं प्राप्त हुई, ऐसा व्यक्ति मरने के पश्चात उन्हीं लोकों में जाता है, यानी हिरण्यगर्भ लोक को जाता है। अश्वमेध याग करने वाले प्राय करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। तो ये भी ब्रह्मलोक को चला जाता है, तो वहाँ पर भोग करके अनेक संवत्सर तक, मनुष्यों की संवत्सर से विलक्षण संवत्सर तक भोग करके फिर वहाँ से च्युत होता है। अपने पुण्य कर्मों के भोगने से क्षय हो जाते हैं। तो क्षय, पुण्य कर्म का जब क्षय हो गया तो वह द्व्युलोक से होता हुआ चंद्रमा लोक, चंद्रमा से फिर द्व्युलोक से चंद्रमा लोक, चंद्रमा से बादल, बादल से वर्षा, वर्षा से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न, अन्न से पुरुष, पुरुष से स्त्री, स्त्री से बाहर आ गया। इस प्रकार से क्रम से उत्पन्न हो गया। लेकिन कहाँ पर हो गया होगा? कहते हैं अरे पुण्यकृता सूची नाम श्रीमताम गया। एक तो विकल्प दिया भगवान ने कि जो ऐश्वर्य से संपन्न है और पवित्र आचरण करने वाले, ऐसे के घर में वह पैदा होगा। कौन? जो योग भ्रष्ट सन्यासी अधिकारी, मुमुक्षु अधिकारी जो था, योग भ्रष्ट हो गया था, यानी कामना दूषी उत्पन्न हो गई थी। तो ऐसे पवित्र और ऐश्वर्य से संपन्न व्यक्ति घर में पैदा होगा। एक कह दिया, और दूसरा कह दिया दरिद्र योगी नाम। अतः योगी नाम मत का अर्थ कर दिया जो जिनके घरों में पहले से ब्रह्म विद्या की परंपरा चली आ रही है, जिनके घर में कैसी आ रही है? ब्रह्म विद्या की परंपरा चली आ रही, ऐसे योगियों के दरिद्र नाम भी कर दिया। अतः जहाँ पर व्यक्ति को संपत्ति ज्यादा नहीं होती, जिस घर में लेकिन आचरण शुद्ध होता है, तो ऐसे व्यक्ति के घर में उसको वैराग जल्दी हो जाता है, क्योंकि धन संपत्ति व्यक्ति को मोह में डाल देती है। अब जिसके पास में धन संपत्ति है ही नहीं है तो वैराग्य जल्दी हो जाता है। कहाँ तक कमाएं, क्या करें, कहाँ से लाएं, तो सोचता है चलो छोड़ो, साधु बन जाते हैं, है क्या नहीं? तो इस प्रकार से जल्दी वैराग्य हो जाता है। इन संपत्ति से युक्त होकर के व्यक्ति को वैराग्य कम होता है, संपत्ति नहीं है तो वैराग्य जल्दी हो जाता है। तो ऐसे जहाँ पर मतलब है संयमी होती है जीवन और ब्रह्म विद्या का अभ्यास होता रहता है, ऐसे कुल में उसका जन्म हो जाता है। ये दुर्लभतर है। अब दूसरा महाराज जी ने कहा, एक बार कहा था, यदि किसी के घर में जन्म हो गया, चाहे उच्च घर में हो जाए, यानी पवित्र आचरण करने वालों के घर में जन्म हो जाए, चाहे कम करने वाले को जाए, और चाहे धनाढ्य के घर में हो, चाहे गरीब के घर में हो, लेकिन यदि पूर्वजन के संस्कार अच्छे हैं तो वह युवा होकर के वो संस्कार जब उदित हो जाते हैं तो उसको उसी मार्ग में चला जाता है, प्रवृत्त हो जाता है। अतः उसको ऐसा योग्य गुरु मिल जाता है। योग्य गुरु के खोजने लगता है कि मेरे को कहाँ से कल्याण हो, किस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ऐसे उसको संयोग प्राप्त हो जाते ईश्वर कृपा से। चाहे किसी के घर में वो पैदा हुए, लेकिन पूर्व कर्म के अनुसार उसको उस गुरु के पास में पहुंच जाता है, संयोग ईश्वर बना देता है, तो उसको योग्य गुरु प्राप्त हो जाता है, ज्ञान वाला गुरु प्राप्त हो जाता है, योग वाला गुरु उसको प्राप्त हो जाता है। और वहाँ पर रह करके फिर उस अपनी ओर साधना करता है। अपनी ओर साधना करने से फिर उसको उसी प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान की शीघ्र सिद्धि हो जाती है, लाभ हो जाता है। ऐसा वर्णन किया। अब 45वें श्लोक को लेकर कहते हैं कि कुतस्य योगित्वम श्रेयति, किस प्रकार से योगी श्रेष्ठ कहलाता है, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। योग निष्ठा वाले व्यक्ति का, जो योग में निष्ठा बन गई है, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे अधिकारी का, ऐसे मुमुक्षु का श्रेष्ठत्व में हेतु
कहने के लिए, दूसरे हेतु कहने के लिए आगे का श्लोक यानी 45वां श्लोक 6ठे अध्याय का वर्णन करते हैं। प्रत्नादियतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति पराम गतिम। कहते हैं पूर्व के जन्मों में व्यक्ति उस अधिकारी मुमुक्षु सन्यासी आदि ने कम प्रयत्न किया था, इसलिए उसको अगला जन्म प्राप्त हो गया। अब इस जन्म में लेकर के उसको उसी प्रकार से संयोग प्राप्त हो जाता है। तो अनेक जन्मों से जो करता करता आ रहा है, तो प्रयत्नाद यतमानस्तु, अब जो प्रयत्न कर रहा है इस काल में वह कैसे कर रहा है, अधिक प्रयत्न कर रहा है। यतमान होता हुआ यानी अधिक यत्न करता हुआ, यम संयमी धातु है। तो प्रयत्न पूर्वक अनेक जन्मों से तो करता आ ही रहा है, लेकिन प्रमाद कर रहा था। अब इस जन्म और अधिक है, उसको संयोग प्राप्त हो गया, संस्कार उसके और प्रबल हावी हो गए। तो उसी प्रकार से अधिक यत्न करता हुआ भय योगी संशुद्ध किल्बिषा, अर्थात उसके जो पाप पुण्य थे सारे समाप्त हो गए, धो लिए उसने, अविद्या आदि जो मल थे उसके निवृत्त हो गए। और अनेक जन्म सत्सिद्धि, अनेक जन्मों के द्वारा संचित कर्म होते होते उसको फल को दे दिया उन्होंने। तो ऐसा जो व्यक्ति है अंतिम में जाकर के ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति उसको हो जाती है। पूर्व जन्म के जब पुण्य कर्म संचित हो जाते हैं, जब फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तो शीघ्र सिद्धि की प्राप्ति उसको हो जाती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति ततो इसके पश्चात पराम गति में याति, परागति को प्राप्त हो जाता है। अतः मोक्ष रूप जो गति है, ब्रह्म रूप जो फल है, यानी आत्म साक्षात्कार, एक जीवात्मा परमात्मा के साथ एक रूप फल को प्राप्त कर लेता है। इन सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसको हो जाती है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि प्रत्नाद यतमानो अधिकम यतमान इत्यर्थ। प्रयत्न करने से यानी यत्मान यानी अधिक यत्न करने से, अधिक प्रयत्न करने से उसको शीघ्र सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तत्र इस प्रकार अनेक जन्मों से तो कर ही रहा है, इस जन्म में भी और करने लगा। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं मृदु प्रयत्न करने से क्रम से जाएगा। मृदु कर्म, मृदु सरल, तो सरल साधन करने से, कम करने से तो सिद्धि उसको जल्दी प्राप्त नहीं होगी, लेकिन अधिक साधन करने से, उतावला ज्यादा होने से शीघ्र सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं तत्र योगी विद्वान संशुद्ध किल्बिषो विशुद्ध किल्बिषः संशुद्ध पापों अनेकेषु जन्मसु किंचित किंचित संस्कार जातम उपचित्ते तेन उपचितेन अनेक जन्म कृतेन संसिद्धो अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो लब्ध सम्यक दर्शनः सनयाति परहम प्रकृष्टाम गतिम। कहते हैं योगी वह इस प्रकार से यत्न करता हुआ ऐसी प्राप्त हो जाने पर वह योगी विद्वान विशुद्ध किल्बिष वाला होता हुआ, पाप से रहित होता हुआ, तो विशुद्ध संशुद्ध पाप वाला अनेक जन्मों से, कहते हैं अनेक जन्मों में कुछ न कुछ करता रहता था, वही संचित हो गए। तो किंचित किंचित संस्कार समुदाय को लेकर के, जात बोलते हैं, समुदाय को लेकर के उपचित हो गए, एकत्रित हो गए। अब एकत्रित हो जाने से उसी एकत्रित हो गए, संचित हो गए, तो उन्हीं के माध्यम से उसके अनेक जन्मों के जो पाप है निवृत्त हो, पुण्य कर्म उदित हो गए, पाप कर्म की निवृत्ति हो गई। तो ऐसा जो योगी है अनेक जन्मों के द्वारा सिद्धि की प्राप्ति हो जाने पर पुण्य कर्म के माध्यम से उसको इस जन्म पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति हो गई। जब पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति हो गई तो उसके माध्यम से उसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। लब्ध सम्यक दर्शन का अर्थ हो गया ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाने से पहले अविद्या की निवृत्ति होते ही वो किस गति को प्राप्त हो गया, पराम प्रकृष्टाम गतिम, परागति को प्राप्त हो गया, अर्थात मोक्ष रूप गति को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने वर्णन किया। अब पुनः अर्थात मोक्ष रूप सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यस्माद एवं तस्माद, जिस कारण से अनेक जन्मों के संस्कार उदित हो, अनेक जन्मों में पुण्य कर्म करने से संचित कोटि में होकर के उसको इस जन्म में ब्रह्म ज्ञान की योग्यता उसको दे दी, और ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से
अविद्या की निवृत्ति हो गई। अविद्या की निवृत्ति होते ही उसका सारा संसार समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। अविद्या की निवृत्ति, अविद्या ही संसार है। जब अविद्या की निवृत्ति हो गई तो उसका जन्म मरण रूप जो सारे संसार था वो निवृत्त हो गया। अब ब्रह्म स्वरूप से अवस्थित रहता है, अपने आप को जानता है मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीवात्मा कर्ता भोक्ता सुखी दुखी बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि मैं निर्विशेष पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। और उपाधि को लेकर के बोल देता है कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ। उपाधि को लेकर के, उपाधि से रहित होकर के जानता है कि मैं ही निर्विशेष पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। इस प्रकार से जानता है। ऐसा जिस कारण से तस्मात् उसी हेतु से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ज्ञान के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा मोक्ष का हेतु, सम्यक ज्ञान मोक्ष का हेतु है। तो योग का भी उक्त कर दी, योग के माध्यम से भी परमात्मा जीवात्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। अब योगी सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञान से युक्त जो योगी सबसे श्रेष्ठ है उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? तपस्वी विहोधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कहते हैं तपस्वियों से श्रेष्ठ योगी होता है। योगी है ना, तपस्वियों से श्रेष्ठ है, अधिक यानी श्रेष्ठ है योगी। यानी कौन से योगी? अच्छा, मतलब ये है ना, तपस्वियों से जो योगी है, ज्ञानियों से, तपस्वियों से ज्ञानियों से, ज्ञानी भी यहाँ पर कौन है? तपस्वियों से श्रेष्ठ है। योगी श्रेष्ठ होता है और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ होता है। तपस्वियों से भी श्रेष्ठ योगी होता है और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ योगी होता है। और कहते हैं कर्मियों से भी, कर्मी व्यस्यन अधिक योगी, यानी तपस्वियों से भी जो तपस्या करते हैं, चांद्रायण आदि तपस्या करते हैं, उनसे भी श्रेष्ठ योगी होता है। ज्ञानी का अर्थ यहाँ पर शास्त्र ज्ञानी, तो शास्त्र के जो जानने वाले उनके ऐसे ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ होता है। मतो अधिक है, मेरे लिए स्वीकृत है। और कर्मी व्यस्चा अधिक योगी, कहते कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ होता है। इसीलिए जिस कारण से तपस्वियों से, शास्त्र ज्ञानियों से और कर्मियों से श्रेष्ठ योगी होता है, ऐसा जिस कारण से तस्मात् उसी हेतु से हे अर्जुन तुम भी योगी हो जाओ, योग से संपन्न हो जाओ, एंड जीवात्मा और परमात्मा के साथ ऐक्य कर लो। योगी मतलब इजुर योगे, धातु है इजुर योगे, एंड जोड़ने अर्थ में। किस कैसे जोड़े? तो जीव अपने आप को ब्रह्म रूप से जोड़ ले, ऐक्य कर ले। इस प्रकार से इंद्रियों को रोक ले, मन को संयम कर ले और जीवात्मा ऐसा चिंतन करे कि मैं तो परब्रह्म परमात्मा हूँ। जीवात्मा भेद न माने, जीवात्मा परमात्मा भेद न माने, जीव ईश्वर से भिन्न न माने अपने आप को। जीव अपने ईश्वर के स्वरूप को अपने आप में चिंतन करे, मैं ही ईश्वर हूँ, परब्रह्म परमात्मा हूँ। इस प्रकार से चिंतन करे। तो इसलिए तुम योगी हो जाओ, एंड आत्म रूप का चिंतन करो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं, कहते हैं तपस्वी भ्यो देखो योगी, एंड तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्योपी, तपस्वियों से अधिक योगी है, श्रेष्ठ योगी है और ज्ञानियों से भी है। तो ज्ञान किसको कहते हैं यहाँ पर? कि ज्ञानम अत्र शास्त्र पंडितम। यहाँ पर जो ज्ञान शब्द आया, तो योग ज्ञानी तो वैसे भी श्रेष्ठ होता है। तो ज्ञान से, ज्ञान जब ज्ञानी श्रेष्ठ होता है तो फिर आपने ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ कैसे वर्णन कर दिया? कहते हैं यहाँ पर जो ज्ञानी शब्द आया है ये शास्त्र ज्ञानी है, अनुभूति वाला ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान वाला ज्ञानी नहीं है। तो शास्त्रम ज्ञान मात्र शास्त्र पंडितम, शास्त्र को जानने वाला। किसको जानने वाला है? शास्त्र को जानता है, अनुभूति में नहीं उतारा। उसने क्या नहीं किया? उसने अनुभूति में नहीं उतारा। इस प्रकार से ऐसा जो पंडित है उससे भी श्रेष्ठ है।
कौन? योगी। तद तदवद भी हो, उनसे भी शास्त्र पंडित को, शास्त्र के जो पंडित है, शास्त्र को जानने वाले हैं, उनसे भी श्रेष्ठ योगी है। मतो इन ज्ञात है, इन अधिक है, श्रेष्ठ है इत्यर्था। कर्मिभ्य कर्मिभ्यो कर्मिभ्यो अग्निहोत्रादि कर्म तदवद भ्यो अधिको योगी। यानी जो कर्म कांड करते हैं, ऐसे जो कर्मी है, कर्म कांड अग्निहोत्र आदि कर्म, 10 पूर्णमास कर्म, ऐसे जो कर्म है उनको सेवन करने वाले, उन कर्मों को सेवन करने वाले उनसे भी अधिक श्रेष्ठ योगी है, विशिष्ट है। यस्मा जिस कारण से तस्मात उसी ऋषि हे अर्जुन तुम भी योगी हो जाओ, अतः श्रेष्ठ हो जाओ, इन योग से संपन्न हो जाओ। इन जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ लो, अर्थात अपने आप को इस प्रकार से चिंतन करो कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, ऐसा वर्णन कर दिया। ऐसा वर्णन करने के पश्चात पुनः और कहते हैं, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि ननु आदित्यो ब्राडात्मा सूत्रम कारणम अक्षरम इति एतेषाम उपासका भूयांशो योगिनाम गम्यन्ते तेषाम कथम श्रेयान इष्यते। कहते आदित्य की उपासना करने वाले विराट आत्मा है, विराट यानी विराट, आदित्य भगवान तो प्रत्यक्ष दिख ही रहे हैं हमको, आदित्य भगवान कौन से दिख रहे हैं? प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। और विराट आत्मा कहते हैं विराट है जो संपूर्ण स्थूल शरीर में अभिमान करने वाले को विराट बोलते हैं। और सूत्र, सूत्र यानी हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ मतलब हो गया जो विराट के शरीर के भीतर रहता है, इन सूक्ष्म शरीर का अभिमानी देवता सूत्र हो गया। और कारण शरीर हो गया, कारण यानी कारण अविद सुसुप्ति में अभिमान करने वाले कारण बोलते हैं। ऐसे अक्षर और परमात्मा के इति एतेषाम उपासका, इन सबके उपासक श्रेष्ठ कहलाते हैं। तो योग श्रेष्ठ भी कहलाते हैं, योगी भी कहलाते हैं, श्रेष्ठ भी कहलाते हैं, योगी भी कहलाते हैं। तेषाम इनके मध्य में कथम श्रेयन, इनके मध्य में कैसे योगी श्रेष्ठ कहलाएगा, कैसे श्रेष्ठ रूप से स्वीकार कर लिया, ऐसी आशंका को लेकर के कहते हैं। तो योगिनाम इति योगिनः सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सा मे युक्ततमो मतः। तो यहाँ पर कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशम, सर्वेशम योगी नाम, जितने भी योगी हैं उन योगियों के मध्य में कौन सी योगी हो गए? रुद्र है, आदित्य है, ध्यान प्राण करने वाले, इनके अधीन रहने वाले जो साधक हैं, इन सबके मध्य में मद्गतेन, इन जितने भी योगी हैं उन योगियों के मध्य में जो साधक है मुझ परमात्मा का अंतःकरण के द्वारा चिंतन करता है। सर्वेशम योगी नाम, जितने भी आदित्य की उपासना करने वाले, हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाले, रुद्र की उपासना करने वाले, विराट की उपासना करने वाले, जितने भी हैं उन सभी की उपासना करने वाले जो भी योगी हैं उन योगियों के मध्य में कोई सूर्य की उपासना करता है, कोई चंद्रमा की उपासना करता है, कोई अग्नि की उपासना करता है, कोई शिव की उपासना करता है, कोई विष्णु भगवान की उपासना करता है। अब यहाँ पर तो सीधा ले लिया विराट, आदित्य विराट सूत्र कारण अक्षर आदि। तो इस प्रकार से उपाधियों को लेकर के जो उपासना करने वाले हैं ऐसे जो सभी को योगी कहलाते हैं। इन योगियों के मध्य में जो साधक है, जो मुमुक्षु, जो सन्यासी मद्गतेन यानी मद मुझ परमेश्वर, मद शब्द के यहाँ पर परमात्मा का वाचक है, ईश्वर का वाचक है, निर्विशेष परमात्मा का वाचक है। ऐसे मुझ ईश्वर में, परमात्मा में, वासुदेव में मद्गतेन अंतरात्मा, अंतरात्मा यानी अंतःकरण के द्वारा, मुझ परमात्मा में अपने आत्मा के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा श्रद्धावान, श्रद्धा से युक्त होकर के जो साधक सन्यासी मुमुक्षु मेरे का सेवन करता है, अर्थात मेरा सेवन मतलब भगवान श्री कृष्ण का ही अकेला, क्या श्री कृष्ण को? नहीं, श्री कृष्ण यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा है जो सभी के हृदय में निवास करते हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही वासुदेव हैं। ऐसे वासुदेव रूप जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, उस परमात्मा के साथ एकीभूत जो कर लेता है अंतःकरण के माध्यम से, शुद्ध मन के द्वारा जो उसका सेवन करता है, निर्गुण निराकार परमात्मा का भजते यो जो मां मुझको भजता, मुझ परमेश्वर को भजता है, सब है मेरे लिए, सब है मुझको,
युक्त तमो मता, मेरे लिए वो श्रेष्ठ है। अतिशय रूप से युक्त, अभिप्रेत है, स्वीकृत है। अर्थात कैसा है, अभी वो मेरे लिए अरे एक हो गया ना, स्वीकृत है, सबसे श्रेष्ठ कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझ वासुदेव को अभिन्न रूप से सेवन करता है, किस रूप से, अभिन्न रूप से, वो मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ कहलाता है। अतः जीवात्मा परमात्मा भेद नहीं करता है। ऐसा जो मुमुक्षु सन्यासी है, अधिकारी है, तो वह मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ कहलाता है, ये स्वीकृत है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशम रुद्र आदित्य आदि ध्यान पराणाम मध्य मदगत्यन मयि वासुदेवे समाहित अंतर आत्मना अंतःकरणेन श्रद्धावान श्रद्धाना सन भजते सेवते यो माम स मे ममः युक्त तमो अतिशयन युक्तो मतो अभिप्रेत इत्यर्था इति। कहते योगी नाम सर्वेशम योगी नाम, सारे योगियों के मध्य में, किसके योगी है, कहते रुद्र है, आदित्य आदि के ध्यान परायण। अतः रुद्र, कोई रुद्र की सेवा करता है, रुद्र का ध्यान करता है, कोई आदित्य का ध्यान करता है, कोई अन्य का ध्यान करता है। इन सभी के मध्य में जो ध्यान करने वाले, उन सभी को योगी कहते हैं। ऐसे योगियों के मध्य में जो साधक सन्यासी मुमुक्षु मदगत्यन मयि वासुदेव में समाहित अंतःकरण वाला है, जो मुझ वासुदेव निर्गुण निराकार परमात्मा का एक रूप से चिंतन करता है अंतःकरण के माध्यम से, क्योंकि चिंतन का आधार तो अंतःकरण ही है। इस प्रकार समाहित अंतःकरण के द्वारा जीव और परमात्मा को एक सिद्ध कर लिया। श्रद्धा से युक्त होकर के श्रद्धा से युक्त होता हुआ भजते सेवते, मेरा ही सेवन करता है, मुझ वासुदेव को छोड़ करके किसी दूसरे को देखता ही नहीं है। ऐसा जो सन्यासी मुमुक्षु है, सब है मेरे मेल मम मुझको युक्त तमो यानी अतिशय रूप से युक्तम अभिप्रेत स्वीकृत है, यानी वो सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर वर्णन कर दिया। युक्ततम यानी बहुतों के मध्य में जो सबसे श्रेष्ठ, अतिशय रूप से युक्ततम है, सभी के मध्य में। बहुतों में से एक को निर्धारण करने के लिए तम प्रत्यय आता है, दो में से एक को निर्धारण करने के लिए तरफ प्रत्यय आता है। तो सारे योगियों के मध्य में ये सबसे श्रेष्ठ है मेरे लिए। हाँ, तम प्रत्यय जो होता है वो बहुतों में से एक को निर्धारण करने के लिए होता है। तो सभी को ले, जितने भी योगी हैं ना, उन सारे योगियों के मध्य में ये योगी मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है। यदि दो योगी होते तो तरफ प्रत्यय का प्रयोग कर देते, यानी बहुत से व्यक्ति, कोई आदित्य की उपासना कर रहा है, दो ही भगवान होते ना, एक आदित्य होते एक ईश्वर होता, तो तब तो मान ली बात है, दो तरफ का प्रयोग कर देते। किंतु आदित्य की भी उपासना करते हैं, रुद्र की उपासना करते हैं, कोई चंद्रमा, अग्नि देवता, इंद्र देवता, हिरण्यगर, सूत्र आदि की उपासना करते हैं। तो बहुत से ध्यान करने वाले सभी को योगी कहते हैं। किंतु यहाँ पर इन सभी के मध्य में वही योगी मेरे लिए अभिप्रेत स्वीकृत है, जो मुझ वासुदेव का सेवन करता है, एक रूप से चिंतन करता है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। यहाँ पर टीका में वर्णन किया 263 नंबर पृष्ठ पे, तो जो भगवान को यो यानी ऊपर से दूसरी पंक्ति है, जो भगवान, जो साधक मुमुक्षु अधिकारी है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो भगवंत में परमात्मा को, निर्गुण परमात्मा को, सगुण परमात्मा को, चाहे निर्गुण हो अथवा सगुण को, यथाउक्त कहे गए, यानी पूर्व में जहाँ पर मन को रोकने के साधन कहे गए, शुद्ध अंतःकरण के द्वारा, चित्त के द्वारा सिद्ध ध्यान होता हुआ शुद्ध अंतःकरण से ऐसे परमात्मा को, सगुण परमात्मा, सगुण ही अगुण ही नहीं कच कर भेदा, है ना, सगुण अगुण में कोई भेद नहीं है। इसलिए सगुण का जो ध्यान करता है, निर्गुण का जो ध्यान करता है, यानी शुद्ध अंतःकरण के द्वारा जो ध्यान करता है, सिद्ध ध्यान होता हुआ, श्रद्धा से युक्त होता हुआ, निरंतर अनवरत है, निरंतर अनुसंधत्ते यानी अनुसंधान करता है, निरंतर निध्यासन करता रहता है, सब है, ऐसा निध्यासन करने वाला योगी है। युक्ता नाम, इन युक्तों के मध्य में, जो जिनका मन समाहित है, उन सभी के मध्य में अतिशय रूप से युक्त है। अतः इसने एक कर लिया है। श्रेय है, कौन है? श्रेय है, कौन, किसके लिए? ईश्वर के लिए भी अभिप्रेत है।
यानी भगवान वासुदेव के लिए भी अभिप्रेत है, स्वीकृत है। नहीं तदीयो अभिप्रायो अन्यथा भवितुम अर्हति। भगवान के अभिप्राय को कोई व्यक्ति अन्य प्रकार से करने के योग्य नहीं होता। भगवान के अभिप्राय को, जो अभिप्राय है उसको अति से दूसरी तरफ मोड़ दे, ऐसा नहीं कर सकता। होने अन्य तदीय अभिप्राय यानी भगवान का जो अभिप्राय है उसको अन्य प्रकार से ले जाने के योग्य दूसरा कोई है नहीं है, योग्य नहीं है। इस प्रकार से ऐसा यहाँ पर वर्णन कर दिया। अतः भगवान के लिए स्वीकृत है, ईश्वर के लिए स्वीकृत है। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि इसका क्या सार है इस अध्याय का। पहले अध्याय से लेकर के छठे अध्याय तक तुम पदार्थ का शोधन किया गया कि ऐसा जो ईश्वर का चिंतन करता है, मन को एकाग्र कर लेता है साधक है, तो उसको अपने आप को जान लेता है मैं ब्रह्म हूँ, अतः मैं शुद्ध हूँ, असंग हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, जन्मने वाला मरने वाला नहीं हूँ। ये यहाँ पर पहले अध्याय से लेकर के छठे अध्याय तक तुम पदार्थ का शोधन हो गया। क्या हो गया? शोधन। अर्थात जो जीवात्मा जो अपने आप को मानता था कि मैं भाई किसी का पुत्र हूँ, किसी की पुत्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं जन्मने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश कर दिया कि ना तुम किसी की स्त्री, तुम ना किसी की स्त्री हो, ना किसी के पति, ना तुम किसी की पुत्री हो, ना तुम किसी के पुत्र हो, न तुम उत्पन्न होते हो, न तुम मरते हो, न तुम में कर्तापन है, न भोक्तापन है। तो ये उपाधि किसकी है कि शरीर की उपाधि है। स्त्री पुरुष और पुत्र पुत्री शरीर की उपाधि है, और मन की उपाधि है सुख दुख भोगना, और जन्म मृत्यु भी शरीर की उपाधि है। कर्ता भोक्ता भी ये मन के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। न जायते मृत्यते व कदाचिन, इस वाक्य के द्वारा वर्णन कर दिया कि आत्मा न उत्पन्न होती है न मरती है। ये सारे धर्म शरीर के हैं, अंतःकरण के हैं, प्राण के धर्म हैं। इस प्रकार से तो अनेन अध्याय, इस अध्याय के द्वारा कर्मयोग का संन्यास हेतु, जो कर्मयोग संन्यास का हेतु बनता है, मर्यादा बना करके अंग के सहित योग को विवरण कर दिया कि कर्मयोग से निष्काम कर्म करेगा तो फिर व्यक्ति उसको संन्यास की प्राप्ति होगी, कर्म का त्याग करके फिर ज्ञान की योग्यता आ जाती है। तो फिर इसके निष्काम कर्म के माध्यम से योग की सिद्धि भी हो जाती है। और मन को निग्रह के उपाय भी वर्णन कर दिया। अर्थात निष्काम कर्म करते अंतःकरण शुद्धि, फिर मन को रोक करके निग्रह करके फिर व्यक्ति को क्या कर लेना चाहिए, कर्मों का त्याग कर दिया, और कर्मों का त्याग करके फिर आत्मा का चिंतन, यानी विषय जहाँ पर व्यक्ति का मन जा रहा है वहां पर दोष दृष्टि, मन का निग्रह तभी होता है जब व्यक्ति जब विषय का सेवन नहीं करता है, विषय का उपेक्षा कर देता है, विषय में दोष दर्शन देता है, तभी व्यक्ति का मन रुकता है। यदि विषय में दोष दर्शन नहीं दिया तो फिर व्यक्ति का मन वहां पर सेवन करने के लिए जाता रहता है। तो यहाँ पे योग का विवरण कर दिया और मन के निग्रह के उपाय के माध्यम से योग का वर्णन कर दिया। अब जो व्यक्ति योग कर रहा था किंतु अंतिम काल में, मरण काल में वो भ्रष्ट हो गया, कैसे हो गया, अतः चिंतन दूसरी तरफ चला गया उसका। आत्मा की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए भजन तो कर रहा था, लेकिन किसी भोगों को देख करके वो दूसरी जगह प्रवृत्त हो गया। जैसे एक 4-5 ब्राह्मण के बालक है, यानी कुछ महात्मा मतलब योगी किसी तालाब के किनारे तब साधना कर रहे थे, किसी राजा रानी को देख लिया, उसकी ऐश्वर्य को देख लिया, तो उनके मन में भी इच्छा हो गई मैं भी राजा रानी बनूं, तो योग भ्रष्ट हो गए। तो अगले जन्म में वही राजा और मंत्री आदि बने थे। तो ऐसे योग भ्रष्ट वाले अधिकारी का आत्यंतिक नाश की आशंका जो ठीक नाश हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं, कर्म मार्ग का च्युत हो गया, फिर वो नष्ट हो जाएगा, ऐसी आशंका थी। उसका अवकाश प्राप्त हो रहा था, उसको शिथिल बना दिया कि उसका नाश नहीं होता, योग भ्रष्ट वाले व्यक्ति का नाश नहीं होता और वह महापुरुषों के घर में जन्म लेता है। इसके माध्यम से शिथिल करके, शंका को समाप्त करके, तुम पदार्थ को जानने की इच्छा से, ज्ञान निष्ठा को कह करके ये वाक्य अर्थ के ज्ञान से मुक्ति, यानी ब्रह्म ज्ञान के, इन तत्व ज्ञान के महावाक्यों के माध्यम से। महावाक्य कौन से हो गए? अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि और हम ब्रह्मास्मि। इन वाक्यों के माध्यम से कह जाते ज्ञान से मुक्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। तुम पदार्थ का शोधन हो गया, तो तुम पदार्थ का शोधन होती है, जीवात्मा कर्ता भोक्ता नहीं, असंग कूटस्थ है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब इसके माध्यम से वे अब ईश्वर का शोधन करते हैं। छठे अध्याय तक किसका शोधन कर दिया? जीवात्मा का शोधन कर दिया। अब 7वें अध्याय को लेकर के
तत्पदार्थ का शोधन करते हैं। 7 से लेकर के 12 तक है। 7वें अध्याय से लेकर गीता को 3 भागों में बांटा है। त्वम पदार्थ, तत्पदार्थ और तत्व और त्वम का एक है। तो तत्त्वमसि जो छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य है उसको यहाँ पर सिद्ध किया है। उसी प्रकार पंचदशी में भी ऐसा ही आया है। पंचदशी में भी किसका शोधन किया है? तत्त्वमसि का शोधन किया। पंचदशी में पहले तत्पदार्थ का शोधन किया है, फिर बाद में त्वम पदार्थ का शोधन किया है। वहां पर 5-5 अध्याय में विभाग की है। पहले अध्याय से लेकर के 5 अध्याय तक तत्पदार्थ का शोधन किया, फिर 6ठे अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक त्वम पदार्थ का शोधन किया, फिर 11 से लेकर 15 तक दोनों के एक के अनुभूति कर दिया। उससे कोई वो नहीं है, कोई समस्या नहीं रहती। कभी श्रुति भी कभी अरे जीव रूप से ग्रहण कर लेती है, कभी ईश्वर रूप से ग्रहण कर लेती है, तो दोनों के एक कराती है, आगे पीछे कर देती है। तो भगवान ने यहाँ पर पहले तुम पदार्थ का शोधन किया था। शंका उसी को यही थी अर्जुन को कि मैं मर जाऊंगा तो भीष्मपिता महा मारे जाएंगे, तो मेरी कौन कौन सी लोक को गति होगी, किस किस नरक को जाऊंगा। इसलिए अपने मरने की शंका उसको थी, क्योंकि उसके पास में 4 जो महारथी थे, 4 जिनके विषय में उसको हमेशा शंका बनी रहती थी। द्रोणाचार्य के विषय में, भीष्मपिता महा के विषय में, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए मरेंगे कि नहीं मरेंगे। यद्यपि उसके अर्जुन के पास में एक अस्त्र विशेष था, कौन सा? पाशुपतास्त्र। तो उसको मार देने पर अपने आप ही भीष्मपिता महादि भी चले जाते, लेकिन मारना भी नहीं चाहता था गुरु को और भीष्मपिता महा को। हाँ, कर्ण के विषय में भी शंका थी। कर्ण के विषय में ज्यादा शंका नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो जैसी वो अस्त्र चलाया इंद्र के द्वारा दी गई शक्ति को, इससे पहले वो चला सकता था, तो कर्ण के विषय में ज्यादा शंका नहीं थी। लेकिन जयद्रथ के विषय में फंस जाता था। जयद्रथ के विषय में ना, जयद्रथ को वरदान मिला था, यदि जो मेरे को मारेगा उसके द्वारा मेरा सर यदि जमीन पर गिर गया तो जो मारने वाला ही मर जाएगा। तो स्वयं मरने वाला तो मरेगा, मारने वाला ही मरेगा। तो जयद्रथ के विषय में था, इसी जयद्रथ से थोड़ा भयभीत हो जाता था, इसके साथ पाला ना पड़े। यानी घायल वाला तो पाला पड़ जाए, लेकिन मारने वाला पाला ना पड़े, क्योंकि ऐसे ही वरदान उसके पिता ने दे दिया था, जयद्रथ के पिता ने, इसलिए उससे बचता था। आमने सामने का जो निर्णायक युद्ध होता है ना, उससे बचता था वो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने विराट का रूप जब दर्शन कराया तो वहां पर वर्णन कर दिया कि जिसके विषय में तुम भय हो, मैंने उनको पहले से ही मार दिया। इन 4 का ही नाम तो लिया है भगवान ने, और किसी का नाम नहीं लिया। क्योंकि अच्छा पाशुपतास नाम का अस्त्र था उसके पास में, इसलिए वो उसको ज्यादा वो नहीं था, लेकिन 4 के विषय में थोड़ी शंका थी। अब ऐसा वर्णन कर दिया। अब 7वें अध्याय को लेकर के वर्णन करते हैं। तो टीकाकार कहते हैं, कर्म संन्यासात्मक साधन प्रधानम त्वम पदार्थ प्रधानम च प्रथम षटक व्याख्या है। मध्यम षटकम उपास्य निष्ठम तत्पदार्थ निष्ठम च व्याख्यातुम आरम्भमाणः समनंतर अध्याय अवतारयति। फिर कर्म संन्यासात्मक, कर्म का त्याग पूर्वक है ना, कर्म संन्यासात्मक साधन प्रदान, जो साधन प्रदान था कर्म का त्याग करके निष्काम कर्म करके, है ना, कर्म का त्याग, कर्म संन्यास है, कर्म का त्याग करके साधन प्रदान होकर, साधन प्रदान जो है कर्म का त्याग, निष्काम कर्म, और उसके बाद माध्यम कर दी तुम पदार्थ प्रदान और तुम पदार्थ प्रधान। ऐसे जो प्रथम षटक व्याख्यान 6 अध्याय का व्याख्यान कर दिया। इसके पश्चात मध्य षटकम, जो मध्य षटक है 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक है, जो उपास्य अभी तक है, उपास्य है, उसमें निष्ठा नहीं बनी। ऐसा जो तत्पदार्थ है, तत्पदार्थ निष्ठा को व्याख्यान करने के लिए आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो उसमें निष्ठा नहीं बनी। जब तक उपासना नहीं करेंगे तब तक उपास्य में निष्ठा नहीं बनेगी। अब जब तक उपास्य का स्वरूप का वर्णन नहीं करेंगे, जब तक उपास्य के स्वरूप का, व्यक्ति को यदि जिसकी हम उपासना कर रहे हैं उसकी महिमा का यदि हमको ज्ञान नहीं है तो उसके प्रति हमारी निष्ठा नहीं बनती।
जैसे हम किसी तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ में जाने पर यदि हम उस तीर्थ के महात्म को श्रवण नहीं करेंगे तो हमको फिर उससे कोई ज्यादा लाभ नहीं हो पाता। इसलिए हम भी जिस किसी तीर्थ में जाते हैं उसकी पहले महिमा हमको जान लेना चाहिए, या तो पहले ही जान लो तो वही। हाँ, तो इसलिए जिस हम किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो उसकी महात्म सुन लेना चाहिए, पहले से ही सुन लो अथवा वहां से किसी के मुखारबिन से सुन लो। यदि पहले से नहीं सुन पाए, है ना, ग्रंथ नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो वहीं पर जाकर किसी न किसी से सुन लो। इसलिए वहां पर सत्संग का विधान आता है, तीर्थ में जाकर के सत्संग करने का, कथा भागवत आदि करने का। उसी प्रकार से जिस भगवान की हम उपासना कर रहे हैं उस भगवान को हम उसकी महिमा को जान लेना चाहिए, उसके गुणों को जान लेना चाहिए कि हमारे कल्याण करने वाला है कि नहीं है, ये भगवान हमारा कल्याण कर देगा अथवा नहीं करेगा। इस प्रकार से तो अभी जब मालूम पड़ता है ये भगवान हमारा कल्याण कर देगा तो फिर उसके प्रति हमारी निष्ठा बन जाती है। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो इसलिए ऐसे उपास्य को दिखलाने के लिए अभी जो निष्ठा नहीं बनी, तत्पदार्थ का शोधन करने की निष्ठा नहीं बनी, उसके लिए व्याख्यान करने के लिए आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सा में युक्त तमो मतः। ये भगवान ने प्रश्न उठा दिया कि सारे योगियों के मध्य में जितनी उपासना करने वाले उपासक हैं, उन उपासकों के मध्य में जो आदित्य की उपासना करने वाले हैं, रुद्र की उपासना करने वाले हैं, अन्य की उपासना करने वाले हैं, उन उपासकों के मध्य में कहते हैं जो साधक सन्यासी मुमुक्षु मुझ परमात्मा को समाहित अंतःकरण के द्वारा सेवन करता श्रद्धा से युक्त होकर के वह मेरे लिए अभिप्रेत स्वीकृत सबसे श्रेष्ठ है। इति इस प्रकार से प्रश्न बीज को उपन्यास करके, कौन से बीज को, तो जो सारे योगियों के मध्य में जो मुझ वासुदेव का सेवन करता है, जो सारे उपासकों के मध्य में जो योगी मुझ परमात्मा का सेवन करता है, भजन करता है, इस प्रकार से प्रश्न के बीज को कह करके स्वयं ही इस प्रकार से ईदृशम मदीय तत्वम, तो मदीय तत्वम मतलब मेरे स्वरूप को मेरा चिंतन करता है, मेरा भजन करता है। तो मेरा तत्व क्या है? अब भाई जो मेरा भजन करता है मेरे लिए उक्ततम है, तो आपका भजन करता है तो आप हो कौन, है क्या नहीं? हम आपका भजन कर रहे हैं, जो मेरा भजन करता है, तो भगवान ने तो बोल दिया, फिर भाई आपका स्वरूप क्या है, तभी तो हम आपका भजन करेंगे। आपने तो प्रश्न मन में शंका डाल दी कि जो सारे उपासकों के मध्य में जो मेरा भजन करता है वह योगी मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है। फिर आपका स्वरूप आप वर्णन करिए कि मैं इस स्वरूप वाला हूँ, तभी तो हम आपके प्रति झुकाव होगा हमारा। अब आपने अपने स्वरूप का वर्णन ही नहीं किया तो फिर हम आपके प्रति कैसे झुकाव होगा, कैसे आपकी उपासना करेंगे। इस प्रकार से तो भगवान ने, यदि भी अर्जुन ने नहीं पूछा, किंतु भगवान ने स्वयं ही प्रश्न कह दिया, जो मेरी उपासना करता है, जो मेरा सेवन करता है श्रद्धा से युक्त होकर के, वह मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है। तो ईदृशम मदीयम तत्वम, जो मदीय तत्व अर्थात मेरे स्वरूप को मुझ परमात्मा वासुदेव को, तो मदगत अंतरात्मा स्याद अर्थात मेरे में समाहित अंतःकरण होकर के इस प्रकार से सेवन करता है, मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है। इति स्याद इति एतद् विवक्षु, ऐसा कथन करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण ने तो ऐसा प्रश्न कर दिया। तो ऐसा करने के पश्चात फिर जब आपने ऐसा प्रश्न कर दिया तो अर्जुन के मन में भी शंका हो गई है, तो भाई फिर बताओ आपका स्वरूप, भाई हम आपका चिंतन कैसे करें। आपने कह दिया कि मेरा जो सेवन करता है वो मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है, तो फिर आप अपना स्वरूप वर्णन करिए। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, टीकाकार अरे कितने पे दूसरी पंक्ति है कि बीते हुए अध्याय में, अतीत अध्यायांते, बीते हुए अध्याय के अंत में मदगतेन अंतरात्मा, इस वाक्य के माध्यम से जो साधक मुझ परमात्मा में समाहित अंतःकरण होकर के मेरा सेवन करता है तो वो मेरे लिए स्वीकृत है। इति प्रश्न बीज को दिखला करके ईदृशम भगवता तत्वम, इस भगवान का जो तत्व स्वरूप है कैसा है और किस प्रकार से आप में समाहित अंतःकरण होकर के आपका सेवन करें,
इति अर्जुन के प्रश्न द्वय जाति उत्पन्न हो जाने पर भगवान स्वयं ही, यद्यपि अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया तो भगवान स्वयं अपृष्टम बिना पूछे ही इतत कहने के लिए भगवान आगे वर्णन करते हैं। यद्यपि अर्जुन ने नहीं पूछा कि आप किस प्रकार के हैं, आपका स्वरूप क्या है, किंतु भगवान ने प्रश्न मन में शंका डाल दी। जो साधक है मुझ में समाहित अंतःकरण होकर के जो मेरा सेवन करता है वो मेरे लिए अभिप्रेत है। तो फिर भगवान अर्जुन के न पूछने पर भी भगवान स्वयं व्याख्यान करते हैं, वर्णन करते हैं। तो उसको लेकर के यहाँ पर 7वें अध्याय का पाठ करते हैं। पहला श्लोक है, श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो भगवान श्री भगवान वाचा, भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, मई आसक्त मनः, जो साधक है, सन्यासी, मुमुक्षु, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, बालक हो अथवा बालिका, जो भी अधिकारी है वह साधक साधिका मई, मुझ वासुदेव में, मई का शब्द हो गया मुझ वासुदेव में, भगवान श्री कृष्ण में। यानी भगवान श्री कृष्ण कौन है, वहाँ पर निर्गुण निराकार परमात्मा ही है, सगुण भी है और निर्गुण भी है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर सगुण परमात्मा भी है और निर्गुण परमात्मा भी है। ऐसे जो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, उसमें आसक्त मन वाला, जो जिसने अपने मन को उसमें ही लगा दिया, निर्गुण निराकार परमात्मा में और सगुण परमात्मा में लगा दिया। यदि सगुण का अधिकारी है तो सगुण में लगा दिया, निर्गुण का अधिकारी है तो निर्गुण में लगा दिया। तो ऐसे मुझ में आसक्त मन वाले, हे पार्थ, योगम कहते योग कर दिया, आत्म समाहित कर लिया, योग को करता हुआ, योग को लगाता हुआ, योग इंजन, अरे योग को लगाते आत्म मुझ में ही मन को लगाता हुआ, मद आश्रय, मेरे ही आश्रय ग्रहण करता है, मुझ वासुदेव को छोड़कर किसी दूसरे का चिंतन नहीं करता। आत्म मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ, भगवान ही सब कुछ हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईशावास्यमिदं सर्वम, इस रूप से चिंतन करता है। अथवा इस रूप से चिंतन करता है, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। इस प्रकार से ऐसे मन को समाहित करता है, मेरा आश्रय लेता हुआ, हम ब्रह्मास्मि रूप से, हम ब्रह्मास्मि रूप से, मैं परमेश्वर हूँ, परमेश्वर का आश्रय लेता है, निर्गुण निराकार परमात्मा का अथवा सगुण परमात्मा का आश्रय लेता है। ऐसा जो साधक है, असंशयम समग्रम, संशय से रहित होकर के, किससे रहित होकर के, संशय से रहित होकर के, दूसरे का आश्रय नहीं लेता, कर्म अग्निहोत्र आदि कर्म कांड का आश्रय नहीं लेता, बल्कि परमात्मा का आश्रय लेता, ध्यान करता रहता है, चिंतन करता रहता है। वो संशय से रहित होकर के, संशय नहीं करता कि ऐसा ध्यान करूंगा तो कहीं मेरे को गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, मैंने कर्म कांड तो किया नहीं, छोड़ दिया, अब ये ध्यान कर रहा हूँ, कहीं इससे फल प्राप्त होगा अथवा नहीं हो, इस प्रकार संशय से नहीं रहे, संशय से रहित होता है ना। और कहते हैं ऐसे समग्र को रूप से मां मुझको जानता है, समग्र रूप से संशय से रहित होकर समग्र समस्त विभूति आदि से संपन्न मुझ परमात्मा को जो जानता है, यथा ज्ञास्यसि, जिस प्रकार से जानता है भविष्य में, तच्छृणु, उस प्रकार से मेरे द्वारा तुम उसको सुनो। जो मेरे में आसक्त मन वाला है, आत्मा मुझ वासुदेव ने जिस साधक साधिका ने मन को लगा दिया है, मेरा ही चिंतन करता है, दूसरे का चिंतन नहीं करता, मेरा ही आश्रय करता है, मेरा निरंतर चिंतन करता रहता है, संशय से रहित होकर के मेरे सारे ऐश्वर्य को जो जानता है, मैं इस स्वभाव वाला हूँ, स्वरूप वाला हूँ, है ना। मुझ में ऐसे गुण हैं, ऐश्वर्य है, संपन्न है, शक्ति है, रूप आदि है, जो भी उपाधि को लेकर रूप आदि है, शक्ति है, ऐसे समग्र भाग से मेरे स्वरूप को जो जानता है, ईश्वर है ना, ईश्वर के स्वरूप को जानता है। उत्पत्तिं च विनाशं च विद्यां च अविद्यां च यो जानाति स भगवान। ऐश्वर्य समग्रस्य यशस्य श्रियस्य च, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशस्य श्रिय तथा वेत्ति विद्यां च अविद्यां च, ये पहले वाक्य है ईश्वर के लक्षण में। उत्पत्ति है, ऐश्वर्य है, षड ऐश्वर्य है, जो षड भग होते ना, ऐसे है, कीर्ति है, विद्या है, धन है, आदि श्री है, इसको जो जिसके पास में उसको भगवान बोलते हैं। तो ऐसे भगवान के स्वरूप को जो जानता है,
तो जानने वाले को कहते यथा ज्ञासी, जिस प्रकार जानता उसको मेरे से सुनो, उसको तुम सुनो, सावधान होकर के श्रवण करो। तो इस प्रकार से चिंतन करेगा, साधक चिंतन करेगा तो मुझ वासुदेव को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि मयि वक्ष्यमाण विशेषणे परमेश्वरे आसक्तम मनो यस्य स मयि आसक्त मनः। हे पार्थ, योगी युंजन मनः समाधानम कुर्वन् मद आश्रयो हम एव परमेश्वर आश्रयो यस्य स मद आश्रयो यो हि कश्चित् पुरुषार्थेन केनचित् अर्थी भवति स तत् साधनम कर्म अग्निहोत्रादि तपोदानम व किंचित् आश्रयं प्रतिपद्यते। अयम तो योगी मामेव आश्रयं प्रतिपद्यते हित्वा अन्यत् साधनांतरम मयि एव आसक्त मना भवति। कहते मुझ वासुदेव में, यानी आगे कहे जाने वाले विशेषणों में, वक्ष्यमाण विशेषण है, आगे के श्लोकों के माध्यम से जो कहे जाएंगे ऐसे विशेषण वाले परमेश्वर में आसक्त हो गया मन जिसका, आता इसी का चिंतन करता है, परमेश्वर का ही चिंतन करता है, दूसरे का चिंतन नहीं करता। ऐसा उस व्यक्ति को कहते हैं, ऐसे उन व्यक्तियों को कहते हैं, ऐसे उन अधिकारी को कहते हैं मैं आसक्त मन वाले, वो अधिकारी योगी सन्यासी। ऐसे वो सन्यासी हैं। हे पार्थ, योग करता हुआ यानी मन को समाहित करता हुआ, मद आश्रय मेरे ही आश्रय लेता है, हम ही परमेश्वर है, मैं ही परमेश्वर हूँ, यानी मुझ परमेश्वर को ही मेरा ही आश्रय लेता है, मैं परमेश्वर हूँ। आश्रय है जिसका, मैं जो परमेश्वर ही हूँ, आश्रय जिसका। अतः मुझ परमेश्वर को छोड़ करके किसी दूसरे का चिंतन करता ही नहीं है। हम परमेश्वर आश्रय यशसा, हम परमेश्वर हो मद आश्रय है, तो मैं ही जो परमेश्वर हूँ, परमात्मा हूँ, निर्गुण निराकार परमात्मा और सगुण परमात्मा हूँ। ऐसे सगुण परमात्मा और निर्गुण परमात्मा का आश्रय है जिसका, ऐसा वो अधिकारी, मद आश्रय वाला जो अधिकारी है, सन्यासी यो। इस प्रकार से जो कोई भी कच्छित पुरुषार्थों को चाहने वाला, कच्छित पुरुष अर्थ के माध्यम से केनचित अर्थी होता है, किसी विषय को चाहने वाला वह तत्साधनों को, उस अर्थ की प्राप्ति के लिए साधन करता है, अग्निहोत्रादि कर्म करता है, तप करता है, दान करता है, तो उस आश्रय वाला होता है। जो हमको, जैसे हमको घट चाहिए तो घट के लिए हमको साधन करना पड़ेगी, स्वर्ग के फल को भोगने के लिए हमको अग्निहोत्रादि कर्म करना पड़ेगी। जो जिस फल को भोगने के लिए फिर उसके साधन होते हैं, तो वो व्यक्ति उस साधन वाला, उस आश्रय वाला हो जाता है, उसे आश्रय वाला हो जाता है। किंतु है जो साधक मुमुक्षु है, अग्निहोत्रादि कर्म को नहीं करता, तप दान आदि को नहीं करता, बल्कि सबका त्याग करके, कर्तापन के भाव को त्याग करके आत्मा का चिंतन करता है, तो कहते हैं किंचित आश्रय वाला प्रतिपद्यते। जो व्यक्ति दूसरे फल को चाहने वाला होता है, वो उस फल के साधनों को आश्रय करता है, उसके साधनों के माध्यम से उस फल को प्राप्त कर लेता है। किंतु है जो योगी है, किंतु जो योगी है वो मां मुझ वासुदेव श्री कृष्ण को, जो निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ, निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ, सगुण परमात्मा भी हूँ, इस प्रकार से मेरे ही आश्रय ग्रहण करता है। हित्वा अन्य साधनांतरम, जो अग्नि दूसरे जो साधनांतर थे, स्वर्ग के प्राप्ति के लिए अग्निहोत्रादि जो कर्म थे, अन्य उपासना थी, हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति के लिए जो अन्य उपासना थी, उनको त्याग कर दिया। त्याग करके मैं आसक्त मना, मेरे में आसक्त मन वाला होता है, ऐसा जो योगी। अतः दूसरे यहाँ पर जो कश्चित पुरुषार्थ के द्वारा दूसरे अर्थ को चाहता है ना, तो वहां पर दूसरे आ जाएंगे, अतः अन्य का आश्रय वाला हो जाता है, उसको एक ग्रहण नहीं करता सन्यासी मुमुक्षु। वो तो मात्र ध्यान करता है, ओमकार का चिंतन करता रहता है, ओमकार का और वेदांत का स्वाध्याय करता रहता है, और वेदांत के माध्यम से वह अपने आप को जानता रहता है, चिंतन करता रहता है, मैं निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। नेति के माध्यम से निषेध मुख से और विधि मुख से भी चिंतन करता है और निषेध मुख से भी चिंतन करता है। ऐसे सन्यासी अधिकारी मुमुक्षु है। इस प्रकार से है योगी मेरे ही आश्रय ग्रहण करता है, दूसरे साधनांतरों को ग्रहण नहीं करता, ऐसे मन वाला वह व्यक्ति मुझको ही प्राप्त होता है। तो यस तू, अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यस तू यस त्वम एवं भूतः सन असंशयम समग्रम समस्तम विभूति बल शक्ति ऐश्वर्य आदि गुण संपन्नम माम यतः येन प्रकारेण ज्ञास्यसि
संशयम अंतरेण एवं एव भगवान इति तच्छृणु उच्यमानम मया। कहते यस जो साधक तुम मुझको एवं भूत वाला होता हुआ एवं स्वभाव वाला होता हुआ असंशय संशय से रहित होकर के समग्र में समस्त ऐश्वर्य संपन्न होकर के जो साधक मुझ इस वासुदेव को इस प्रकार से जानता है, विभूति विभूति रूप से जानता है, एवं भूत वाला है ना, एवं भूतो, तो कहते हैं यथोक्त ध्यान निष्ठ पुरुष के समान। यहाँ पर टीका में वर्णन किया है, देखिए यथा एवं भूत वाला जो साधक होता है यथोक्त ध्यान निष्ठ पुरुष की, जैसे ध्यान में निष्ठा जिसकी है, तो जिसका ध्यान करता रहता है उसी प्रकार परमात्मा में आसक्त मन वाला है, उसी के समान मई आसक्त मन वाला जो साधक है। तुम सब तुम पदार्थ है, यस तुम सब तुम तथा विदह सन होता हुआ संशय से रहित अविद्यमान संशय जिसका विद्यमान नहीं है संशय, ऐसे असंशय वाला उस ज्ञान में अर्थात ज्ञान में उसका संशय नहीं है। तद यथा स्यात् होता उसी प्रकार से मुझ वासुदेव को ज्ञासी जान लेता है। अतः जहाँ पर जिसको संशय नहीं होती ऐसे संशय से रहते साधक उस परमात्मा तत्व को जान लेता है। तो विभूति कहते हैं, विभूति किसको बोलते हैं? टीका में आया विभूति नाना विध ऐश्वर्य उपाय संपत्ति ये विभूति है। 1 2 3 4 5 पांचवी पंक्ति ऊपर से नाना प्रकार के, नाना विध नाना प्रकार के ऐश्वर्य के उपाय की संपत्ति है ना, उपाय साधन होते हैं। तो ऐसे विभूति वाला बल कौन से? बलम शरीरगतम सामर्थ्यम, बल यहाँ पर शरीरगत सामर्थ्य ले लिया बलम टीका में। और शक्ति कैसे लिया? कहती शक्ति है मनोगतम प्रागल्य, मनोगत प्रागल्य यानी तो मनोगत प्रागल्य में जो भी व्यक्ति प्रश्न करता है उसका तुरंत उत्तर दे देता है। जो भी तेजस्वी, प्रागल्य यानी तेजस्वी यानी पटु, जैसे वकील है ना, वकील है ना, एडवोकेट जी है ना, तिवारी जी तुरंत उत्तर देते हो नहीं देते? कहीं किसी ना किसी कमी निकाल देते हो और कभी कमी को दूसरे की कमी निकाल देते तो अपना पक्ष पुष्ट कर देते हो। तो पटु है ना, पटु प्रागल्य, हाँ तो इसी को प्रागल्य बोलते हैं। किसी ना किसी की कमी निकाल दिया, अपने विरोधी की कमी निकाल दिया और अपना पक्ष पुष्ट कर दिया हराने के लिए। तो उसी तो यहाँ पर यही आया, प्रागल्य का अर्थ यही होता है तेजस्वी। यहाँ पर मतलब कोई ने किसी प्रकार का प्रश्न कर दिया तुरंत उत्तर दे दिया, समाधान कर दिया इस प्रकार से। और ऐश्वर्य आ गया, ऐश्वर्य आदि यानी ऐश्वर्यम अति कहते ईशितव्यम विषयम ईशानम सामर्थ्यम, ईशितव्य जिसके ऊपर शासन किया जाता है ना, जिसके ऊपर शासन, ऐसे ईशान करने में सामर्थ्य है। ऐश्वर्य आदि, ऐश्वर्य जिसके पास में होता है सामर्थ्य शासन करता ही है, ऐश्वर्य वाला व्यक्ति प्राय करके शासन करता है। ईशित शासन करने में सामर्थ्य है। ऐश्वर्य आदि 6 गुण से संपन्न है, 6 गुण से संपन्न है। ऐसे जो मुझ वासुदेव श्री कृष्ण को यहाँ पर कहते हैं ये ऐश्वर्य आदि, आदि शब्द से टीकाकार कहते हैं यहाँ पर ज्ञान इच्छा आदि भी ग्रहण कर लेना चाहिए, ज्ञान है इच्छा आदि भी ग्रहण कर लेना चाहिए। ये भी ईश्वर में ऐसे स्वरूप गुण पाए जाते हैं। ऐसे जो ईश्वर है उस ईश्वर को मां मुझ वासुदेव को यथा एन प्रकार ज्ञासी, जिस प्रकार से भविष्य में जानता है, जो जानता है जानेगा, भविष्य में जानेगा, संशय से रहते, संशयम अंतरेण बिना, संशय के बिना जिस प्रकार जानता है एवं इस प्रकार से भगवान ऐसा स्वभाव वाला है, उस स्वभाव वाले भगवान इस स्वभाव वाले इस प्रकार जानते हैं। ऐसे इस स्वभाव को भगवान ने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा इति, भगवान ने कहा जिस प्रकार से साधक जानता है, भविष्य में जानता है, वेदांत का चिंतन करके आचार्य के मुखारबिंद से सुन करके, तो भगवान कहते हैं उस प्रकार के ईश्वर के स्वरूप को जानने के साधन को, ईश्वर की उपासना के स्वरूप को, ईश्वर की जो उपासना जिस प्रकार से की जाती है उस उपासना को तुम मेरे से, और भगवान के स्वरूप को तुम मेरे से सुनो। तच्छृणु उच्यमानम, मेरे द्वारा कहा जा रहा है उसको तुम श्रवण करो, सावधान होकर श्रवण करो, जिसको श्रवण करने से फिर तुमको संशय नहीं रहेगा। अतः जीवात्मा का शोधन हो ही गया, तत्व पदार्थ का शोधन हो ही गया, अब तत्व पदार्थ का शोधन चल रहा है। जो वासुदेव श्री कृष्ण है, जो तत्पदार्थ तत्पदवाच्य
तत्पद वाच्य जो वासुदेव श्री कृष्ण है वो इस स्वभाव वाला है। भाई निर्गुण निर्गुण निराकार परमात्मा था, उसने माया को स्वीकार करते ही ईश्वर संज्ञा हो गई। उसी ईश्वर संज्ञा जिसकी हो गई उसी को वासुदेव भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ऐसा जो सगुण परमात्मा है, ईश्वर वाचक है, तत्पदार्थ वाचक है, उसका स्वरूप ऐसा है। और जीवात्मा का स्वरूप ऐसा वर्णन हो गया। अब तत्पदवाच्य जो ईश्वर है उसका स्वरूप ऐसा है। अब दोनों का एक 13वें अध्याय से चालू करते हैं। यदि बीच बीच में यहाँ भी एक हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तत्पदार्थ प्रदान हो गया। इस प्रकार से ईश्वर का चिंतन इस प्रकार से करने से जीवात्मा को ज्ञान हो जाता है कि मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ, ईश्वर से भिन्न मैं नहीं हूँ। ईश्वर का ये स्वरूप हो गया, मेरा ये स्वरूप हो गया, दोनों ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस प्रकार से अरे मैं कह रहा हूँ, कहूँगा, कहने जा रहा हूँ, उसको तुम सावधान होकर के श्रवण करो। इसके श्रवण करने से तुम्हारे संशय की निवृत्ति हो जाएगी और तुम अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। तुम किस प्रकार से प्रतिष्ठित हो जाओगे? मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, इस स्वरूप से, इस ज्ञान के माध्यम से अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। फिर किसी बाहर का आलम्बन लेने की जरूरत नहीं है। अपने आप को जान लेगे, मैं कृतकृत धन्य हो गया, धन्य हो गया, कृतकृत हो गया, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से जान करके अपने आप को कृतकृत मानोगे। फिर किसी वस्तु की आवश्यकता, किसी जानने की आवश्यकता फिर नहीं रहती। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब आगे का पार्ट फिर कल करेंगे।